नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ रामनिवास शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। पिछली बार आपने स्टूडियो में बताया था कि 7 चक्रों का 7 शरीर और 7 जन्मों से क्या है संबंध। आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि वातावरण और चक्रों में क्या है संबंध। ये वातावरण कैसे आपके शरीर को प्रभावित करता है और आपकी ऊर्जा को कैसे बनाए रखने में यह कामयाब सिद्ध होता है। तो शर्मा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चर्चा करने जा रहे हैं इसमें कि वातावरण और चक्रों में क्या है संबंध। जी पिछली बार तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि 7 चक्रों का 7 शरीर और 7 जन्मों से क्या संबंध है। अगर इंसान चाहे तो एक ही जन्म में जी 7 जन्मों का आनंद ले सकता है। सातों जन्म जी सकता है। सातों जन्म जी सकता है, यहाँ तक जी आनंद सकता नहीं है। ले सकता, वो सातों जन्म जी जी सकता सकता है है। और मुक्ति पा सकता है। हाँ। ये आने जाने के बिल्कुल झंझटों बिल्कुल, से। हाँ, आवागमन से मुक्ति हो सकती है उसको भी। और इस बार हम जो चर्चा करने जा रहे हैं यह भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि वातावरण और चक्रों में क्या है संबंध। जी तो इस पे प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए आप। जी वातावरण जो है, हम सभी जहाँ रह रहे हैं वातावरण के चारों तरफ घिरे हुए हैं। जी हमारे चारों तरफ वातावरण मौजूद है, चाहे हवा मौजूद हो, चाहे जो है ऊर्जा मौजूद हो, चाहे आपका सूर्य की किरणें मौजूद हो, पेड़ पौधे मौजूद हो, कुछ भी हो, वातावरण तो चारों तरफ हमारे हैं ही। हम कहीं भी बैठे हैं तो हमारे चारों तरफ वातावरण ने घेर रखा है। हम अगर यहाँ भी विराजमान है तो चारों तरफ हवा मौजूद है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिना हवा के हम। तो वातावरण से तो हम प्रभावित हैं। बिल्कुल। और वातावरण अगर हमको प्रभावित कर रहा है तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, हम भी वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम कुछ वातावरण से ले रहे हैं तो हम वातावरण को कुछ दे भी रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन वातावरण से ले रहे हैं तो CO2 हम वातावरण को दे भी रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में हम जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप में हम पेड़ पौधों से सीधे जुड़े हुए हैं कि उनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 दे रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप में हम आपस में जितने जीव जंतु इंसान है सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं जब CO2 दे रहा हूं तो वो पेड़ जो ले रहा है वो जब वापस ऑक्सीजन दे रहा है तो वो मैं ले रहा हूं कि आप ले रहे हैं या थर्ड पर्सन कोई ले रहा है, ये कह नहीं सकते। या पशु पक्षी ले रहा है या कौन ले रहा है। एक लाइन में अगर हम कहें जी तो उसका मतलब ये होगा कि प्रकृति और प्रकृति में उपस्थित जीव जितने भी हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं और एक साइकिल बनी हुई है। जी लेन देन की एक साइकिल बनी हुई है। जी। ये कोई नहीं कह सकता कि सर मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता है, लेकिन उसको महसूस करने की जरूरत है कि हमारे रिश्ता है क्या आपस में। जब हम आपस में इन सब चीजों को समझना शुरू कर देते हैं तभी जो है मतलब भेदभाव खत्म होना शुरू होता है। जहाँ भेदभाव खत्म होता है फिर कहा जाता है ना, वो एक आती है कि सर मतलब सब में हम हैं, हम में सब हैं। मतलब बाद में फिर चल के उसका और भी एक प्यूरिफाइड रूप आ जाता है, अहम ब्रह्माष्टमी करके, कि हाँ जी सब मुझ में मौजूद है, मुझ में सब हाँ, इन चीजों पे चर्चा हो चुकी है। हम स्पेसिफिक आज इस पे आ रहे हैं कि वातावरण और चक्रों में क्या है संबंध। हाँ, तो वातावरण में मतलब वातावरण से हम रिलेटेड है और वातावरण हमको इफेक्ट कर रही है, हम वातावरण पे इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे बाकी वातावरण, बाहरी वातावरण को अगर हम देखते हैं तो जैसे जैसे उसमें एनर्जी का डाउनफॉल होता है या एनर्जी का अपग्रेडेशन होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी जो हमारे 7 चक्र हैं वहां भी एनर्जी का डाउनफॉल और अपग्रेडेशन इसी तरीके से होता है। अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर जो है, पहले मैं वातावरण की बात कर लूं। वातावरण में क्या होता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर आप देखते हैं पेड़ के पास तो कब होता है, जब उसके पत्ते सबसे ज्यादा हरे होते हैं, बिल्कुल, तब उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। और जब सबसे ज्यादा एनर्जी होता है तब उसके पत्ते सबसे ज्यादा हरे होते हैं। फिर जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती है उसका पत्ता जो है पीला होता है सबसे पहले, फिर वो क्या होता है ऑरेंज कलर का हो जाता है, फिर सूख करके वो लाल कलर का हो जाता है जब उसका एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। बिल्कुल। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो जब ये वायुमंडल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आकाश है। आकाश को हम देखते हैं तो वो नीले कलर का है।
उससे अगर और ऊपर हम जाते हैं तो वहां पे फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में फिर अगर आप देखेंगे तो वहां पे मतलब हमें नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे जो है मतलब आप इंडिगो कलर कह सकते हैं, जामुनी कलर। उससे और अगर ऊपर आप अगर जाएंगे एक्सोस्फेयर की तरफ, आयनोस्फेयर की तरफ, तो वहां पे जो है फिर क्या हो जाता है, वो बैगनी कलर का हो जाता है। तो ये जो है पूरे विवग्योर का कलर है। जैसे जो सूर्य का किरणें हैं वो पूरा का पूरा इसी रूप में है, किसे जो है सबसे पहले बैगनी है, फिर जो है जामुनी है, फिर नीला आ जाता है, फिर हरा आ जाता है, फिर पीला आ जाता है, फिर नारंगी आ जाता है, उसके बाद फिर लाल आ जाता है। इसी तरीके से हमारे चक्रों का भी कलर है। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होता है, जब हम हवा लेते हैं तो एनर्जी जो है हमारे हार्ट में अनाहत चक्र में क्रिएट होता है, और उसका रंग भी हरा है। मतलब वो प्रकृति से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जी। पेड़ पौधों से वो सीधे जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप में जुड़ा हुआ है कि हम उनसे ले रहे हैं, वो हमको दे रहे हैं। ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो वहां पे एनर्जी जो है ग्रीन है, बिल्कुल सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। वैसे भी कहा जाता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा है जो आप शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, उतना ज्यादा आप एक्टिव होते हैं बॉडी से। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी वहां पे है ग्रीन कलर की। इसका फिर अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका मणिपुर चक्र आता है। मणिपुर चक्र का जो है रंग पीला है। उसके बाद और अगर डाउनफॉल होता है एनर्जी का, आप नीचे की तरफ जाते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र आता है, उसका रंग जो है नारंगी है, ऑरेंज कलर का है। उससे और अगर आप नीचे जाते हैं एनर्जी का और डाउनफॉल होता है तो फिर आपका मूलाधार चक्र आता है, जिसका रंग लाल हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप अनाहत चक्र से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये तो फिजिकल लेयर नहीं, ये तो ये है जो आपने आम के पेड़ से समझाया है, प्रकृति से समझाया है कि एनर्जी तब जब ज्यादा होती है जबकि प्रकृति में पत्ते हरे होते हैं जी। तो उसका आपने लिया है अपने हार्ट से, फेफड़े से, यहाँ से कि अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो उस समय मतलब जितना ऑक्सीजन लेंगे उतनी आपके पास एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी। और इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, वो जो पहले पीला रंग होता जाएगा, फिर ये रहेगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मूलाधार चक्र के पास पहुंच जाएंगे और वो आपके सबसे कम ऊर्जा का द्योतक होगा। मतलब एनर्जी जो है सबसे नीचे लेवल का हो जाएगी। हाँ, सबसे नीचे लेवल पे होगा वो। वहां से आपको ऊपर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। जी। मतलब एनर्जी का डाउनफॉल हो रहा है, वो मतलब नीचे की तरफ जा रही है एनर्जी। मतलब जैसे जैसे वातावरण में कलर डाउन होता है, एनर्जी डाउन होता है, कलर डाउन होते जाता है, उसी तरीके से हूबहू हमारे शरीर में भी जैसे जैसे एनर्जी जो है डाउन होते जाता है, वैसे वैसे उसका जो है रंग भी बदलता जाता है, चक्रों का रंग भी बदलता चला जाता है। इसी तरीके से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो अगर विशुद्धि चक्र आता है, विशुद्धि चक्र जो है उसका कलर नीला है। फिर और ऊपर जाते हैं तो आज्ञा चक्र आता है। आज्ञा चक्र में जो है कलर उसका आपका जामुनी हो जाता है। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो बैगनी कलर हो जाता है, वो जो वायलेट कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे वातावरण में एनर्जी का अपग्रेडेशन होता है, वैसे वैसे हमारे बॉडी में भी अगर एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है तो उसका चक्रों का कलर उसी हिसाब से चेंज होता चला जाता है। और अगर खाने पीने से इसका संबंध देखते हैं तो आप जो फूड लेते हैं, जैसे आपको पंच तत्वों की जरूरत होती है, बाहरी पेड़ पौधों को भी या वातावरण को भी अपने आप को जीवित रखने के लिए जरूरत होती है कि हाँ जी, उनको हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। तो इसी तरीके से हमें भी उन तत्वों की जरूरत होती है। और जितना हम लाइट फूड लेते हैं, जितनी लाइट चीजें लेते हैं, उतना ज्यादा जो हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है। जितने प्राकृतिक चीजें हम यूज करते हैं, पेड़ पौधों से रिलेटेड चीजें यूज करते हैं, सब्जियां फल वगैरह जितना ज्यादा हम लेते हैं, जो कहा जाता है कि जीवित अनाज जो होता है, जीवित अनाज अगर आप लेते हैं तो आपको बॉडी में ज्यादा ऊर्जावान होती है। जी। और वही अगर आप जो है मृत चीजें लेते हैं, मीट मांस मछली, हाँ, नॉनवेज वगैरह लेते हैं, या फिर जो है आप वाइन वगैरह लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी हैवी होती है, आपका बॉडी जो है एक्टिव नहीं होता है उतना। तो इस तरीके से जैसे प्रकृति ऊर्जावान है, वातावरण ऊर्जावान है, वैसे ही अगर आपको खुद को भी अगर ऊर्जावान रखना है तो नेचुरल फूड ही आपको यूज करना चाहिए। वैसे भी हमारा जो शरीर है,
यहाँ पे दो तरीके के जीव जंतु होते हैं, एक तो होता है कार्निवोरस, एक होता है हर्बीवोरस। एक मतलब जो पेड़ पौधे खाने वाले जीव होते हैं, एक होता है शाकाहारी मांसाहारी कर सकते हैं हाँ, जीव। मीट मछली खाने वाले होते हैं। अब उनको क्या है कि मीट मछली खाने वाले जो है उनके चबा करके वो खाने को नहीं खाते हैं, वो निगल करके खाते हैं, वो सीधे सीधे जो है गल्प कर जाते हैं। और जो घास फूस खाने वाले जो होते हैं, पेड़ पौधे खाने वाले होते हैं, वो खाने को चबा करके खाते हैं। तो इसलिए जो है आपने कभी मतलब बकरी को, गाय को नहीं देखा होगा कि सब मीट मछली खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो उनको चबा करके खाने की आदत है। और शेर जो है वो चबाता नहीं है, वो निगलता है उसको। तो उसको, क्योंकि शेर को एक बार एनर्जी चाहिए, एक बार उसको ये भी पता है कि आज खाना मिला है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए वो मैक्सिमम चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ले लूं, और उसके बाद वो एनर्जी को सुस्त होकर के वो पड़ा रहता है खा करके, उसको फिर एक्टिव नहीं रहती है उसकी बॉडी। लेकिन आप गाय के बछड़े को नहीं देखे होंगे कि वो जो है मतलब घास फूस खा करके कभी जो है सुस्त बैठा रहेगा, वो एक्टिव रहता है। तो अगर हमारी बॉडी को एक्टिव रखना है तो हमें नेचुरल जो प्राकृतिक चीजें हैं जो हमें अलाउ किया है नेचर ने खाने के लिए, वही चीजें हमको ग्रहण करनी चाहिए। चलिए, तो ये रही वातावरण और 7 चक्रों का भेद, कि वातावरण से आपके शरीर के 7 चक्र कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरह से एनर्जी का लेवल अप एंड डाउन हुआ करता है। क्या खाने से एनर्जी का लेवल अप होता है, क्या खाने से एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है। आप लोग समझदार हैं, भली बात समझदार हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि मीट मांस मछली खाने से आपको नुकसान करता है और आपके आयु कम होती चली जाती है, यानी क्षीण होती चली जाती है। एनर्जी जैसे जैसे क्षीण होगी, आपकी आयु अपने आप ही कम होती चली जाएगी और एक दिन वही होगा जो आप लोग नहीं चाहते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।